मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मेरे प्यारे और गोल मोटल विद्यार्थियों, आज फिर से शाम को 6 बजे, जैसा कि आपसे वादा किया था, ठीक 6 बजे हम लेकर हाजिर है आपका वही डोज 11 कोर्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि इसी प्रकार से आपका समर्थन और प्रेम और स्नेह यदि हमको मिलता रहेगा तो नियमित रूप से इस डोज 11 के माध्यम से हम आपका पूरा करंट जीके कंप्लीट करवा कर मानेंगे। हम दोनों भाइयों ने ठानी है कि आपको जीके करंट जीके की तैयारी पूरी करवानी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को सबसे ज़्यादा एक जो महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं हम, वो ये है कि माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभदेव ने जो गरीब विद्यार्थी दूर दराज बैठे हुए हैं उनके लिए निःशुल्क जो कोर्स ये प्रारंभ किया है करंट जीके का, उसका परम उद्देश्य है ज्ञान वर्धनम परम ध्येय। उस पर हम आधारित कार्य कर रहे हैं और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये वीडियो सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रत्येक दूर दराज किसी कॉर्नर में बैठे हुए, किसी कोने में बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचाएं जिसको आवश्यकता हो, जिसके पास कोचिंग के लिए पैसे देने के लिए उपलब्ध नहीं हो, तो उस बच्चे तक ये सुविधा पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कई बार रुपयों की कमी की वजह से बच्चा ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाता है। तो हमारी इस सीरीज का लाभ उठाएं और साथ में कॉपी पेन लेकर के भी बैठें और ज़रूर इन चीज़ों को नोट करें। आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे हम डोज 11 कोर्स। आपको अभी तक की क्लासेस कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में देखिएगा। तो आइए चलते हैं हम डोज 11 के अंतर्गत हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। और मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ये डोज 11 का मतलब ऐसा नहीं केवल 11 प्रश्न है। इन 11 प्रश्नों में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हम व्याख्या के माध्यम से आपको तकरीबन 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे ही करवा देते हैं। हर प्रश्न में 3-4 क्वेश्चन इधर उधर से बनने की संभावना रहती है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो 50 से 55 क्वेश्चन आपको हम पर वीडियो में कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि इधर उधर के चारों ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है जिसकी हम व्याख्या करते हैं। तो आइए चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर हम बात करेंगे गलवान घाटी। देखिए, गलवान घाटी के किस नायक को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इसके बारे में कि महावीर चक्र से किसको सम्मानित किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कर्नल संतोष बाबू, सूबेदार संजीव कुमार, कर्नल राम बाबू या राहुल माथुर। तो आपको ये बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिखना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात हो जाती है। गलवान घाटी की जब बात आती है तो आपको पता ही होगा कि एक विवाद हमारा चल रहा था LAC पर, जिसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी उस विवाद की नीचे आपको मिल जाएगी। हमारे इसी चैनल पर भारत चीन विवाद के रूप में आपको एक वीडियो मिलेगा। वहाँ पर हमने बताया था कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चाइना के बीच में एक विवाद चल रहा था। वहां पर गलवान घाटी के अंदर आपको पता है कि एग्रीमेंट के आधार पर दोनों ही सेनाओं ने हथियार का प्रयोग नहीं किया था, परंतु विवाद इतना ज्यादा गर्मा गया था कि धक्का मुक्की और लड़ाई और मारपीट तक कहानी पहुंच गई थी। और वहां पर हमारे भारतीय सेनाओं के शौर्य इतना जबरदस्त था कि तबीयत से धोया था इन चीनियों को, जबरदस्त तरीके से इनको फटकारा था, मारा था, लताड़ लगाई थी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको पता ही है, देखो हम लोग भारतीय लोग से ये लोग क्यों लड़ना चाहते हैं भाई? आप दिमाग लगाओ। हम लोग भारत के जो लोग हट्टे कट्टे तंदुरुस्त गांव की मजबूती वाले लोग हैं भाई। गांव ना सोरा माने का रहे बताओ मने हैं, धूल चटाव दे सबने। तो तुमको पता ही है ना भाई, जमीन से जुड़े हुए मक्की के रोटे खाने वाले लोग हम। मक्की के रोटे खाते हैं तो फिर घूसे कैसे मारते हैं बताओ, आप दिमाग लगाओ। तो ऐसे गाँव के जुड़े हुए लोगों से वो छोटे छोटे ठिंगने 3-3 फीट के वो चाइनीज, ठीक से आंखें नहीं खुलती, यूं करते रहते, ऐसे टिमाते रहते, ऐसा लगता है जन्म से चश्मे आए हुए उनके। तो वो लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं भाई। उनको पता नहीं है कि भाई उनको हम चाय के अंदर घोल के दिन में 3 बार पी लेते हैं, चीनी शक्कर, पता ही है ना आपको। तो ऐसा धोया था इनको जबरदस्त तरीके से गलवान घाटी में भारतीय सेना ने। परंतु वहां पर आपको पता है जब लड़ाई छिड़ती है तो नुकसान 2 तरफा होता है। तो थोड़ा बहुत नुकसान हमारा भी हुआ था और वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त नायक वहां पर बनकर उभरे थे। कौन उभरे थे? जिनको मरने के बाद, मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले, महावीर चक्र जो है वो भारतीय सेना का 2nd नंबर का सर्वोच्च सम्मान है।
एक परमवीर चक्र होता है, आपको पता है, प्रथम पर, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है महावीर चक्र, यानी सेकेंड सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। उनका नाम क्या था भाई? कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने की कोशिश करो। कौन थे बताओ? नहीं, ये नहीं थे भाई, आपके थे कर्नल संतोष बाबू। आपको बता दें, इनको मरणोपरांत क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट जीके के लिहाज से। तो चेक कीजिए, महेश चंद्र गोयल है या महेश चंद्र शर्मा है, गोपाल कृष्ण व्यास है या गोपाल प्रसाद व्यास है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बच्चे सोचते हैं कि भाई हम सरनेम याद ना करें, केवल हम उसका नाम याद रख लें, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। इन चारों ऑप्शन को देखिए, कैसा ट्रिक ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ महेश चंद्र गोयल, महेश चंद्र शर्मा। अगर किसी ने केवल महेश चंद्र याद किया होगा, फंस जाएगा कहानी में। हालांकि यहाँ पर अगर आप दूसरे 2 ऑप्शन देखेंगे तो गोपाल कृष्ण व्यास, यहाँ पर कृष्ण लिखा है और यहाँ लिखा है गोपाल प्रसाद व्यास। दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, परंतु अलग अलग है। तो मैं आपको बताता चलूं, इसका उत्तर आएगा गोपाल कृष्ण व्यास। प्रियंक व्यास, हिमांशु व्यास मत लिखाना, चाहो तो उससे याद कर सकते हो कि गोपाल कृष्ण व्यास। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने इनको गोपाल कृष्ण व्यास को यहाँ पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या घोषित किया है? अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये कौन थे? आपको बताते चले, ये पूर्व न्यायाधीश थे। ये जो हैं ये पूर्व न्यायाधीश थे, और पूर्व न्यायाधीश को इन्होंने यहाँ पर कलराज मिश्र ने राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या घोषित किया है? अध्यक्ष घोषित किया। और अध्यक्ष जैसे पद के लिए ऐसा एक योग्य व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते चलें। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नए पुलिस महानिदेशक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से। पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो भाई ऑप्शन चेक कीजिए। पहला ही ऑप्शन बड़ा डराने वाला भाई, दिनेश एमएन। नाम तो सुना ही होगा, दिनेश एमएन, है ना। ये बाद में करते हैं, पहले सुझाते ज़्यादा हैं। सुझाते मतलब समझ रहे हो ना, अच्छे के सुझा देते हैं भाई। आपको पता ही है, दिनेश एमएन नाम आ गया तो नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। तो बहुत खतरनाक व्यक्ति दिनेश एमएन, नाम ही काफ़ी है। खूब मेले भाई, होटली मेले मोरा उजाव दे पूरा। कई लोगों के मोरे उजा दिए इन्होंने, कई लोगों की पैंट गीली हो जाती है दिनेश एमएन का नाम सुन के। तो एक ऐसा खौफ क्रिएट किया हुआ इन्होंने। और आपको पता है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अंतर्गत भी इन्होंने काम किया है, और काफ़ी सारे लोगों के बीच खौफ है। और पता होगा, यहाँ पर कई प्रकार के विवादों के अंदर, जैसे केसरिया जी के अंदर भी या कहीं भी ऐसा कोई विवाद होता है तो सबसे पहले भेजा जाता है किसको? दिनेश एमएन को। तो आपको लग रहा होगा कि पुलिस महानिदेशक इन्हीं को बनाया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। आपको ध्यान में रख के चलना है। इसका उत्तर है एमएल लाठर साहब। एमएल लाठर साहब जो है 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है लाठर साहब। मोहनलाल लाठर पूरा नाम है। ये लाठर साहब अभी खेरवाड़ा वाला जो अपना विवाद हुआ था, आपको पता ही होगा। अभी करंट जीके का क्वेश्चन है, जो कि आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, करंट जीके से संबंधित जो अभी आपको पता ही है, काकरी डुंगरी वाला जो पूरा प्रकरण हुआ था, उस समय भी इनको भेजा गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, एमएल लाठर साहब को। और ये जो लाठर साहब हैं, इन्होंने 87 से लेकर अगर आप देखें तो पूरे देश भर के अंदर कहीं पर भी कोई भी ऐसी कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होती है तो बहुत अच्छी तरीके से निपटाने के लिए ये सक्षम माने जाते हैं। तो इन्हीं एमएल लाठर साहब को यहाँ पर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। एक बहुत अच्छी रस्म है, इसके अंदर ध्यान रखना। जब एक पुलिस अधिकारी अपनी रैंक से उच्च रैंक पर जाता है तो वहाँ से जब रिटायर्ड की जो आपकी वो होती है, इनकी जो सेरेमनी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जैसे मान लो वो होता है ना, अपने स्कूल से बच्चे छोड़ के जाते हैं तो कार्यक्रम मनाया जाता है, विदाई समारोह। तो ये विदाई समारोह इनका कैसे होता है पता है आपको? इनके जो साथ में जो सहकर्मी लोग होते हैं और जो अधिकारी लोग होते हैं साथ के, वो लोग क्या करते हैं, इनको जीप में बिठा के जीप को धक्का मारते हैं, धक्का मार के और फिर उसको विदाई करते हैं। ये एक प्रथा है। तो इनको भी इस प्रकार से धक्का मार करके, जीप को धक्का मार करके विदाई दी गई और वहाँ से प्रमोशन इनको कहाँ मिला? पुलिस महानिदेशक के पद पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा,
मेरे प्यारे और गोल मटोल रसगुल्ले जैसे बच्चों, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, भारतीय बल्लेबाज जिसने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? अरे भाई आप दिमाग लगाओ, इतना तुम क्रिकेट खेलते हो, पार्टियां तोड़ते हो भाई, कई भी खेतों में जा जाके अपन पार्टियां तोड़ते कि नहीं तोड़ते, तो इतना तो याद रखो कम से कम क्रिकेट का आंसर तो दो। जो बच्चे क्रिकेट खेलते तुरंत नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देवे कि कौन कौन क्रिकेट खेलता है और इस बारे में जानता है। तो भारतीय बल्लेबाज जिसने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, आपको पता है इन कंगारुओं की जो पीली वर्दी होती है ना, पीली वर्दी देख के एक आदमी इनमें से ऐसा है जिसको आग लग जाती है और दमादम बमा बम छक्के मारता है। वो कौन है पता है आपको? कौन है? इसका उत्तर है आपका कौन? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है छक्के मारने के लिए फेमस है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर एक दिवसीय क्रिकेट के अंदर उन्होंने ये छक्के लगाए हैं और हम बात कर देते हैं, आपको यहाँ पर तीनों में मिला के लगाए इन्होंने 100 छक्के। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही मैच में, कोई ऐसा सोचना मत भाई किसी के दिमाग में यूज नहीं आ रहा है एक ही मैच में सर 100 छक्के कैसे मार दिए। अरे भाई 100 छक्के जो हैं वो तीनों प्रकार के जो फॉर्मेट हैं क्रिकेट के उनको मिलाकर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के का रिकॉर्ड कायम किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के आपको यहां पर पता है जो बाइडेन, और इनके बारे में अभी आपको पता है थोड़ा सा विवाद छिड़ा हुआ था। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखा रहा था, थोड़े दिन पहले उसके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए पूरे विश्व ने देखी। क्योंकि आपको मैं एक चीज कह दूं, अमेरिका शुरुआत से ही दोगला देश रहा है। ठीक है, अपनी अपनी विदेश नीतियां होती है, हर देश जो है अपनी अपनी विदेश नीति अपने स्वार्थ के अनुसार चेंज करता है, परंतु अमेरिका वो व्यक्ति है जिसने तालिबान खड़ा किया था। ओसामा बिन लादेन याद है, फेटा बांध के आता था याद होगा आपको, फेटा वाला, वो फेटे वाला, बड़े फेटे वाला ओसामा बिन लादेन, दाढ़ी मुच्छे वाला, वो ओसामा बिन लादेन को तैयार किया था अमेरिका ने। और एक समय आया वही उसका नासूर बन गया और लाके ठोक दिया था उसने। कहाँ पर? आपको पता है इनके जो FBI की इनकी जो एजेंसी होती है उसकी जो टावर होता है वहाँ पर टकरा दिया था, तो बड़ा उसके लिए भयंकर रहा। तो ये जो बाइडेन है, जो बाइडेन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आना चाहिए 46वें नंबर के ये राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ट्रंप को हराया, वही ट्रंप जिसने पूरे 4 साल में भयानक झूठ बोले। ठीक है, लेकिन भारत के लिए थोड़ा ठीक था, कहीं कहीं पर गड़बड़ भी थी परंतु ठीक था। तो रिपब्लिकन पार्टी के थे। और इन्हीं के साथ में एक और क्वेश्चन बनता है, भारतीय मूल की कमला हैरिस, वो वहां पर 49वें नंबर की, 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। पहले उपराष्ट्रपति की शपथ हुई है और उसके बाद यहां पर राष्ट्रपति की शपथ हुई है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वहां पर अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भी किसका नाम आएगा? कमला हैरिस का नाम आएगा। अब आपड़ा कटला मस्त लोग हैं भाई, देखो तुम, उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस की बनी वो अमेरिका में, लाडू की वटाई रहा था आपने आए। ए भाई अटलो हन करो तुम। देखो भाई होता है ना अपने यहाँ पे हर जगह प्रसाद बांटने की परंपरा है अपनी, कहीं खुशी कहीं और आई है, लड्डू बाटी यहाँ बट रही है। भाई कमला हैरिस तुमको पहचानती तक नहीं है, वो अमेरिका मूल की है। ठीक है, वो भारत से उसका संबंध है, ठीक है, भारत से उसका एक संबंध रहा है, वो अच्छी बात है। और लेकिन अगर देखें तो जमैका के उसके पिताजी थे और माताजी जो हैं वो इसकी इंडियन ताल्लुकात रखती थी। परंतु वहाँ पर जैसे उसने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली, यहाँ लड्डू बाटी बना रहे, खुश हो रहे, तुमको भाई पहचानने वाली नहीं है, वो दूर का मामला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, मैंने यहाँ पर एक शब्द यूज में लिया, तीसरा का अर्थ ये हो गया कि दो पहले से हैं। अब दो कहाँ मौजूद हैं? जिस बच्चे को दो पता है वो आंसर पता लगा लेगा। तो पहला आपको दो जो सैनिक स्कूल है वो ऑलरेडी मौजूद है, कहाँ पर? झुंझुनू में और चित्तौड़गढ़ में पहले से ही सैनिक स्कूल मौजूद है। और अभी हमारे जो निवर्तमान हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत, उन्होंने घोषणा की है, किसके लिए घोषणा की है? अलवर के लिए। अलवर में तीसरा सैनिक स्कूल खुलने की उन्होंने घोषणा की है। आंसर राइट जाएगा डी। तो आओ सोरे चलो आंकड़े क्वेश्चन पर चलो देखो इधर देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना के मेजर जो है अनूप मिश्रा, इन्होंने विश्व की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जिसका क्या नाम है? तो देखिए हमारे सेना के जवान, देखिए भाई, ये वहां पर बॉर्डर पर जाकर केवल दुश्मन को ठोकते ही नहीं है, साथ में रिसर्च और वैज्ञानिक का काम भी करने के लिए सक्षम है। इतनी टैलेंटेड हमारी सेना है, गर्व होना चाहिए आपको, गर्व से सीना आपका 56 इंच का होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो मेरे पास आओ, रोज एक्सरसाइज करवाऊंगा, 56 का डबल करवा देंगे, ठीक है भाई। तो इधर आप देख लो, जैकेट बनाई है इन्होंने, इसका क्या नाम है? तो दिमाग लगाओ, जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट का काम क्या होता है भाई? बुलेट प्रूफ जैकेट का काम होता है कि सामने से आने वाली गोली से आप बच सके। यदि आपने जैकेट पहना हुआ है तो आपको गोली नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो यहाँ पर आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? आपकी शक्ति। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो है ये जैकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पुरुष और महिला दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों इसको पहन सकते हैं इस जैकेट को। और ये विश्व का सबसे फ्लेक्सिबल कवच है, फ्लेक्सिबल कवच के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। और शक्ति बढ़ेगी तो ध्यान रखो, इसका आंसर आएगा क्या? शक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 आपके और हमारे से संबंधित, मुंह बंद रखो। मुड़ू बंद रहा क्या है? कहते हैं लोग कहीं मुड़ू बंद रहा कहीं बोले यार यो। तो मुंह बंद रखो अभियान, मुंह बंद रखो अभियान में किस बैंक ने इसको शुरू किया है? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने कहा कि भाई मुंह बंद रखो? अब मोड़ू बंद रख एम अपने कांक नहीं कहा, तो कोई भी ज्यादा बोलता है उसको कहते हैं मुंह बंद रख, बहुत बोलता है तू, ऐसा अपन बोलते। तो कोई भी अगर आपको ऐसा कि मुंह बंद रख तो एक झपटा मारना उसको और कहना धन्यवाद, थैंक यू, आपने क्वेश्चन याद करवा दिया। क्यों याद करवा दिया? क्योंकि मुंह बंद रखो यहां से एक प्रश्न बन रहा है कि किस बैंक ने शुरू किया। तो ध्यान रखना, SBI, HDFC, ICICI या पंजाब नेशनल बैंक PNB। परंतु मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जाएगा HDFC। क्या जाएगा इसका उत्तर? HDFC। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9। अटल तो अटल है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हिमांशु व्यास सर ने आपसे वादा किया था कि हम प्रतिदिन एक क्वेश्चन पुस्तक का जरूर रखेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है पुस्तक का क्वेश्चन। अटल तो अटल है, नाम से पता लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो विमोचन करने का काम किया था वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर जो हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अपने आप में एक कालजयी एक सक्सेस थी, तो उनके बारे में लिखी गई है। तो दिमाग लगाओ, जयराम ठाकुर ने विमोचन किया है, इसका मतलब इसके लेखक कौन हुए? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। अरे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेकिन आपको एक कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा मजा आ रहा है आपको? देखिए हम नियमित 6 बजे आपको लेकर आ रहे हैं, बहुत ही करंट जीके के बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेके आ रहे हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से अच्छे हैं। तो जरूर नीचे हमारी मेहनत के बारे में देखिए, बैक स्टेज पर बहुत मेहनत होती है, बहुत रिसर्च होती है, उसके बाद आप तक ये वीडियो पहुंचता है। आपके पास वही केवल आपको लगता है कि 15-18 मिनट का वीडियो आया है, लेकिन ये 15-18 मिनट की वीडियो के पीछे हमारी 3-4 घंटे की मेहनत होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक कमेंट छोड़े कि हमारी मेहनत आपके लिए कैसा रंग ला रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसे लग रही है आपको ये पूरी क्लासेस। तो उससे हम और भी आगे आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो प्रोत्साहन के तौर पर लाते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन माई सहेली संबंधित है। अब महिलाएं जो बालिकाएं देख रही होगी, कह रही होगी मेरे पास तो बहुत सहेलियां हैं भाई, हमको नहीं चाहिए ऑपरेशन माई सहेली। परंतु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बालिकाओं के लिहाज से भी और करंट जीके के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन माई सहेली किससे संबंधित है। किस किस को आ रहा है? जल्दी से कमेंट करो, नीचे फटाफट उत्तर लिखो, किस किस को आ रहा है भाई? ऑपरेशन माई सहेली किससे संबंधित होगी? तो यहां पर ध्यान रखना, ये महिला यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिला यात्रियों की सुरक्षा से ये संबंधित है। आपको मैं बता दूं इसके बारे में कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे जो है कोलकाता के अंदर, वहां कोलकाता के अंदर यह अभियान शुरू किया गया दक्षिणी पूर्वी रेलवे के द्वारा। इसमें महिला के रेल के अंदर बैठने से लेके उसके गंतव्य स्थान पर उतरने तक, अगले जहां जिस स्टेशन पर वो उतर रही वहां तक कंप्लीट उसको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इसके अंतर्गत वो जो महिला रेल के अंदर चढ़ी है उसकी सीट नंबर कौन सा है, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, उसको कहाँ बैठना है, और इस दौरान उसके साथ यदि कोई छेड़छाड़ या कोई इस प्रकार की घटना तो नहीं घट रही है, पूरी उसके बारे में जो है टीम जो है, इनकी टीम पूरी तरीके से, ऑपरेशन माई सहेली की जो टीम है पूरी तरीके से उनके ऊपर देखरेख करेगी, उनकी सहायता करेगी और चढ़ने से लेकर उतरने तक कंप्लीटली उन पर नजर बना के रखेगी उनकी सुरक्षा के लिए। यह कार्य जो है निर्भया फंड के माध्यम से किया जा रहा है। और निर्भया वाला केस आपको पता ही है, किस प्रकार से पूरा देश वहां पर
पूरी तरीके से हिल गया था, तो आपको पता है। तो उसके बाद यहाँ पर ये शुरू किया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान में रखें। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बोनस के तौर पर क्वेश्चन नंबर 11, देश के पहले लोकपाल कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट, देश के पहले लोकपाल कौन बने? आपको पता ही है अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए कई बार आंदोलन किए थे यूपीए की सरकार के अंदर, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई है, मोदी जी की, उसमें लोकपाल यहाँ पर 2019 के अंदर लोकपाल यहाँ पर पारित किया गया है। और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पहले लोकपाल कौन है, लोकपाल के यहाँ पर प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन है ऐसा पूछा जा रहा है, या प्रथम लोकपाल कौन है ऐसा पूछा जा रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। बताइए इसमें से कौन हो सकता है? सीपी जोशी, पीसी घोष, एम वेंकैया नायडू या के वेणुगोपालन? अब देखो दिमाग लगाओ, एम वेंकैया नायडू तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? राज्यसभा के क्या है आपके पता ही, आपको सभापति है ये, तो इसका मतलब ये तो वैसे डिलीट हो जा रहा है। सीपी जोशी आपको पता है चित्तौड़गढ़ के क्या है भाई, आपको मालूम है ना, सांसद महोदय हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर नहीं चलता। और एक सीपी जोशी और है जो भी राजस्थान के आपको पता है बैठते हैं स्पीकर के तौर पर, तो ये भी हो नहीं सकता है। अब दिमाग लगाओ, एक ही आदमी बचता है यहाँ पर, कौन? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ये आपके मुख्य, ये आपका मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और ये पिनाकी चंद्र घोष जो है मूलतः कोलकाता के निवासी हैं, और इनको बनाया गया प्रथम लोकपाल। तो मित्रों आज के 11 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आपसे फिर से आग्रह है, आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये डोज 11 का कार्यक्रम आपको किस प्रकार से, कितना अच्छा लग रहा है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें से रही है, कितना वैल्यूबल रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने तो पढ़ लिया लेकिन अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाना, ताकि आपके माध्यम से अन्य बच्चे तक ये क्वेश्चंस पहुंचे। और पूर्ण रूप से निःशुल्क क्लासेस नियमित रूप से 6 बजे चलती रहे। कल मुलाकात होगी फिर से शाम को 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।